हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मानक फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्जाम्स देंगे या नवंबर में एग्जाम्स देंगे, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने बॉस पोर्टल में कुछ केस सिनेरियोज अपलोड किए हैं। उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। सर, इससे पहले मैंने आपको जीएसटी के पूरे केस सिनेरियोज करा दिए बॉस पोर्टल वाले। जीएसटी का रिविजन और जीएसटी का मैराथन हो चुका है। इनकम टैक्स का रिविजन हो गया, इनकम टैक्स का मैराथन हो गया। इनकम टैक्स के बॉस पोर्टल के केस सिनेरियोज बचे हुए थे, ये मैं सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज थे, सर ये भी सॉल्व करा दो ताकि अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के लिए। आपकी ड्यूटी सिंपल ये बनती है सर, आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मैं आपको सर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिखाता हूँ सर कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर ध्यान से सुनना, सीखना। मैं आपको वापस वो तरीका बताता हूँ सर कि हम कैसे केस सिनेरियो पढ़ते हैं। ये तरीका मैंने आरटीपी और एमटीपी सॉल्व कर जो अभी लेटेस्ट वाली आई ना सर, उसको भी सॉल्व करके डलवाया, उसमें भी सिखाया है। बट स्टिल मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये बहुत काम की चीज है। कभी भी केस सिनेरियो आए एग्जाम में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर से केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। पहले और नीचे क्वेश्चन पढ़ो सर, वो जानना क्या चाहता है आपसे। पहला सर, वो रेसिडेंशियल स्टेटस जानना चाहता है। ओके फाइन। इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी। लो भाई, तो मतलब ये केस सिनेरियो कहीं ना कहीं सैलरी से रिलेटेड है। ओके। फिर उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जानना चाहता है अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 बीएससी ऑप्ट करता है तो। फिर सर वो टैक्सेबल परक्विजिट जानना चाहता है। ठीक है सर। फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी भी वो जानना चाहता है। फाइन। चलो सर केस सिनेरियो पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। मिस्टर राजेश Sharma, age 54 years, an Indian citizen, is working as an assistant manager in ABC India Limited. He is getting a salary. देखो सर उसकी बेसिक सैलरी मिल गई 58,000 per month. He used to travel frequently out of India for his office work. ठीक है. He left India from Delhi airport on 5th October. 5 तारीख को इंडिया से चला गया एंड रिटर्न टू अप्रैल ऑन सेकेंड रिटर्न टू इंडिया ऑन 2 अप्रैल। समझो मेरी बात, ये इंडिया में वापस आया 24-25 में। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है सर, 23-24 फॉर द एग्जाम पर्पस। तो सर अपन देख लेते हैं कितने दिन बाहर है सर, क्योंकि अपन को रेसिडेंशियल स्टेटस भी बताना है सर। तो सर देखो, अक्टूबर में 5 तारीख को चले गया। ठीक है, तो अक्टूबर के हो गए 27 डेज। अब आप बोले 27 कैसे हुए सर, 5 अक्टूबर को भी इंडिया में काउंट करेंगे प्लस, ठीक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सर यहां पर एक गलती हो सकती है सर, आपको याद रखना पड़ेगा 2024 लीप ईयर है सर। तो फेब प्लस मार्च, इतने दिन ये इंडिया से बाहर रहा। तो अब अपन इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं सर। 27 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, ये आ रहा है सर 179 डेज ये इंडिया से बाहर था। तो टोटल डेज है सर 366 माइनस 179, माइनस कर लो सर, माइनस कर लो इसको 366 से, ये आ रहा है सर 187। 187 डेज ये इंडिया में रहा। ठीक, 187 डेज इंडिया में रहा। हमारी बेसिक कंडीशन क्या है, 182 डेज और मोर, तो ये बंदा रेसिडेंट तो हो गया, ये क्लियर है। अब बात आती है ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी। सर इस क्वेश्चन में इसके आगे जो दिया हुआ है ये सर सैलरी से रिलेटेड दिया है, और कुछ दिया है नीचे नहीं, तो ये पूरा सैलरी से रिलेटेड दिया है। तो सर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए सर जो हमें बाकी चीजें पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है सर, कि पिछले 10 में से 9 साल वो नॉन रेसिडेंट रहा, या 7 इयर्स में से सर 729 डेज और लेस इंडिया में रहा, ऐसी कोई चीज हमें बताया नहीं है सर। तो जब हम इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो हम ये बोलेंगे सर ये बंदा रेसिडेंट तो है, पर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए डाटा नहीं है सर। तो हमारा देखो सर, आपसे रेसिडेंशियल स्टेटस बोला तो पहला आंसर हो जाएगा सर, ये बंदा रेसिडेंट तो है, बट सर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं बता सकता क्योंकि उससे रिलेटेड डाटा नहीं है सर। आई बात समझ। अब इनकम अंडर दैट सैलरी निकालने बोला है, और एक क्वेश्चन आपको याद हो तो टैक्सेबल परक्विजिट बोला है। मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूँ सर, क्योंकि जब कोई पर्सन परक्विजिट निकालेगा, जब कोई पर्सन सैलरी का कंप्यूटेशन करेगा, तो उसमें तो टैक्सेबल परक्विजिट वैसे ही आ जाएगा। चलो सर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इस बंदे की बेसिक सैलरी कितनी थी सर, हमने देखा 58,000 इंटू 12 करना पड़ेगा सर। 58,000 इंटू 12, ये आ रहा है सर 6,96,000। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या दिया हुआ है, डियरेंस अलाउंस दिया हुआ है, कंसीडर्ड ओनली फॉर रिटायरमेंट पर्पस 10% ऑफ द बेसिक पे। तो लिख लेते हैं सर डीए प्लस होता है सर 10% है सर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 69600 प्लस बोनस दिखा सर मेरे को, देखो सर बोनस दिख रहा है सर 98,000। लो सर बोनस आ गया 98,000
ठीक, प्लस मेडिकल अलाउंस लिखा था सर, अलाउंस आओ सर, ठीक है, मेडिकल अलाउंस देखो सर 60,000, ठीक, मेडिकल अलाउंस 60,000। आगे देखो सर क्या दिया हुआ है, he was also reimbursed medical bill of his mother amounting to rupees 15,000। सर मेडिकल बिल, मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हो गया सर, और वो भी मदर से रिलेटेड, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यस, ये टैक्सेबल हो जाएगा, और ये टैक्सेबल एज अ परक्विजिट होगा, याद रखना सर, ये परक्विजिट एज ए टैक्सेबल होगा। ये इसलिए टैक्सेबल हो रहा है क्योंकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में। तो सर मेडिकल बिल जो रीइंबर्स हुआ है 15,000, ये टैक्सेबल। अगर बोलोगे तो मैं लिख देता हूं सर, ये मेरे को पहला परक्विजिट मिल गया, क्योंकि परक्विजिट भी तो निकालना है ना सर, टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक, आगे देखते हैं सर और क्या दिया हुआ देखते हैं। he was also transferred a laptop by the company for 15,000। okay, the laptop was acquired by the company on 1st October 2020 for 1 lakh। सर हमने एक बात बहुत अच्छी सीखी है सर, जब कोई कंपनी एसेट ट्रांसफर करती है, जैसे लैपटॉप ट्रांसफर करिए, तो लैपटॉप कितने का है? 1 लाख का। ठीक, 1 लाख लैपटॉप में अपन डिप्रिसिएशन कितना लगाते हैं सर? 50% फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेस। तो सर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कितने साल हो गए? 2021, 21, 22, 22, 23, 3 साल कंप्लीटेड है सर, 3 साल कंप्लीटेड है। तो सर 1 लाख, इसमें 3 साल का डिप्रिसिएशन लगाएंगे 50% के हिसाब से। बहुत सिंपल है सर, ध्यान दो, 1 लाख है, ठीक, इसमें 50% पहले साल डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 50%, तो ये कितना माइनस हो जाएगा? 50,000। बचा कितना? 50। फिर दूसरे साल का 50% माइनस हो जाएगा, तो 25,000 माइनस हो गया। बचा कितना? 25। फिर माइनस हो जाएगा 50%, तो बचा सर कितना? 12,500। ये 12,500, ये लैपटॉप की वैल्यू बची है सर। और कंपनी ने कितने में ट्रांसफर किया सर? कंपनी ने ट्रांसफर किया 15,000 में। कम में ट्रांसफर करती तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट में आ जाता। कंपनी ने 12,500 की चीज 15,000 में दी है, तो परक्विजिट नहीं है। 12,500 की चीज को 10,000 में दे देती, तो वो एम्प्लॉय को बेनिफिट देती 2,500 का, तब वो 2,500 में ऐड कर देता। यहां पर लैपटॉप का कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, कुछ आएगा ही नहीं। ये अच्छी चीज है सर, सीखने वाली चीज। कई बार एग्जाम में हम ये गलती कर देते हैं, कई बार कोई चीज नहीं करना बहुत बड़ी चीज है सर, याद रखना, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो रीइंबर्स सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट। सर क्या डोमेस्टिक सर्वेंट टैक्सेबल है? यस सर, टैक्सेबल है सर। रीइंबर्स किया देखो भाई, तो हाउस सर्वेंट है 4,000 इंटू 12। सर क्या ये एज अ परक्विजिट टैक्सेबल है? यस, ये सेकंड परक्विजिट मिल गया सर मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ते सर, प्लस, ठीक है, ध्यान दो आगे क्या दिया हुआ है और क्या है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर प्रोफेशनल टैक्स पे हो रहा है सर, क्या ये भी ऐड हो जाएगा? यस, क्योंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, पहले सैलरी में ऐड करते हैं 2,400। सर मेरा एक तरीका है, मैं ये बोलता हूँ सर, कोई भी ऐसी चीज जिसका ट्रीटमेंट नीचे भी आने वाला है, कहीं और भी आने वाला है ना, साथ साथ कर लेना चाहिए। यहां तक लाइन खींच देता हूँ क्योंकि इससे नीचे जाएगा नहीं सर। माइनस कर लेता हूँ सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, माइनस कर लूंगा सर प्रोफेशनल टैक्स। अच्छा, अगर 115 बीएससी हुआ तो ये प्रोफेशनल टैक्स माइनस नहीं होगा, ये समझना सर, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। एम्प्लॉयर ने पे किया है, पहले सैलरी में इंक्लूड होता है फिर नीचे माइनस होता है, प्रोवाइडेड सर 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहे हो। अगर 115 बीएससी ऑप्ट करोगे तो ये नीचे 2,400 माइनस नहीं होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है सर रिविजन लेक्चर्स में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये हमारा प्रोफेशनल टैक्स भी आ गया सर। ये हमें सर तीसरी पेमेंट हो गई जो परक्विजिट कैटेगरी में आएगी सर। उसके बाद अगला देखो सर, क्या दिया हुआ है, 400 equity share were allotted by the ABC India Limited at the rate of 250 rupees per share against a fair market value of 350 rupees। सर ईसॉप की कहानी आ गई, कितना रुपए का डिफरेंस है सर? 100 रुपीज का डिफरेंस है सर। क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यस, ये भी वैल्यू एज अ परक्विजिट टैक्सेबल होता है सर। तो मैं इसको ईसॉप ही लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ एग्जाम में प्रेजेंट थोड़ी करना है सर, हमें हमारे समझने के लिए लिखना है। तो ये 40,000 अपन ने ऐड कर दिया, ये मेरे को चौथा परक्विजिट मिल गया, ठीक है। उसके बाद आगे और पढ़ते सर, और कोई परक्विजिट है क्या? मिस्टर राजेश हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 बीएससी, और उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 94,000 का, तो वो तो अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अब अपन को इनकम अंडर दैट सैलरी निकालना है सर, हम आराम से निकाल लेंगे। चलो आपको पहले परक्विजिट जानना था, एक काम करते हैं, ये चारों को 1 2 3 4 चारों को ऐड करो तो परक्विजिट आ जाएगा। कितना आएगा करते हैं,
15,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000, ये आ रहा है सर परक्विजिट 105400। ये आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ गई, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी था ना सर कि परक्विजिट कितना है सर 105400। अब हमसे सैलरी पूछा है सर, चलो सर सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी देख लेते हैं। तो ये मेरा परक्विजिट हो गया 4, बाकी चीजें इसी में ऐड कर देता हूँ सर, प्लस 60,000 प्लस 98,000 प्लस 69600 प्लस 696,000। ये आ रहा है सर 10,29,000। ये आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी। अब इसमें अपन क्या माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस 50,000 माइनस 2,400 प्रोफेशनल टैक्स का, तो ये हमारा आ जाएगा सर 976600। ये हमारी आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये तब है जब नॉर्मल प्रोविजन है। अगर 115 बीएससी होगा, अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट करूंगा, तो अंतर ये होगा सर 976600 प्लस 2,400, जो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन लिया हूं वो नहीं मिलेगी, तो इसमें प्लस कर लेते हैं अपन 2,400। ये आ जाएगा सर 979,000। समझ आया? मैंने इसलिए बताया सर क्योंकि हमें दोनों के हिसाब से टैक्स निकालना है। अब देखो, तो एक मिनट पहले हमें सैलरी पूछा था सर, इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी, ये मिल गया सर, ठीक है। अब हमसे सर टोटल टैक्स लाइबिलिटी पूछा है सर। अगर हम 115 बीएससी ले और 115 बीएससी ना ले, तो चलो टैक्स लाइबिलिटी निकालते सर। सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सर इसका एक मिनट, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालते हैं। इसकी एज कितनी है, 54 ईयर्स है, नाइस। तो इसके लिए 2,50,000 की लिमिट है सर। पहले 2,50,000 माइनस करते हैं सर, माइनस 2,50,000 सर 7,26,600, ठीक। पहले 2.5 लाख तक तो निल है, अगले 2,50,000 पे 5%, ठीक। ये आ जाएगा सर 12,500, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं सर, माइनस 2,50,000, तो ये आ जाएगा सर 47,660, ठीक। पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, बैलेंस 5 लाख पे कितना 20%। तो ये तो 47,660 है सर, 5 लाख से कम है, तो सीधा इस पे 20%, इसका 20%, ये आ जाएगा सर 95320, ठीक। प्लस कर लेते हैं सर 12,500, ये निकाले अपन 107,820। ये सैलरी वाला है, ये सैलरी वाला है। अभी कैपिटल गेन भी तो था ना सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का था हमारा, 94,000 का था, और इस पे एसटीटी पे हुआ है, तो सर 94,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो 94,000 इंटू 15%, ये आ रहा है सर 14,100, ठीक। इसको ऐड कर लेते हैं 107,820, तो ये आ रहा है सर 121,920, ये आया, प्लस 4% एजुकेशन सेस, इसका 4%, ये 121,920, ये आ रहा है सर 1 ऐड करने के बाद 126,797, तो ये राउंड फिगर हो जाएगा सर, 126,800 हो जाएगा, 126,800, ठीक है। ये हमारा आया नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स, तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आ गया ये रहा सर 126,800। अब 115 बीएससी के हिसाब से कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल सर, 9,79,000 माइनस पहले 3 लाख पे निल, कितना बचा 679,000, सर अगले 3 लाख पे 5%, तो ये तो कंफर्म है सर 15,000, ठीक। बचा कितना सर 379,000, अगले 3 लाख पे 10%, कितना सर 30,000, ये कितना बचा सर 79, बचा बैलेंस 79 पे सर 15% करना पड़ेगा सर,
79,000 का 15%, ये आ रहा है सर 11,850। ठीक, अब इसमें ऐड कर लेते हैं प्लस 15,000 प्लस 30,000, तो ये आ जाएगा सर 56,850। अच्छा, कैपिटल गेन वाला तो अभी भी ऐड होगा सर, कैपिटल गेन वाला हम एक बार निकाल चुके हैं, कितना निकाले थे 14,100, तो 14,100 इसमें ऐड कर लेते हैं प्लस 14,100, तो ये आ रहा है सर 70,950 प्लस 4% भी ऐड करना है सर, प्लस नहीं, पहले तो इसमें इंटू 4% प्लस 7,00950, तो ये आ जाएगा सर 73788। ठीक है, तो ये 73790 फाइनल टैक्स आ गया एज पर 115 BAC। समझ आया? मैं आपको देखो दिखाता हूँ, आ गया यार, ये रहा 73790। समझ आया? ये मैंने आप लोगों को पूरा एक MCQ केस सिनेरियो जो इनकम टैक्स का था, बॉस पोर्टल में डला हुआ था, फर्स्ट वाला ये मैंने सॉल्व कराया। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी पूरे सॉल्व करा दूंगा। आपकी ड्यूटी सिंपल है, आपको इसको लाइक करना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है और चैनल में साथ में बने रहना है। अभी बहुत सारी चीजें आना बच्चा है सर, स्ट्रैटेजी वगैरह भी आने बच्चा है सर, एग्जाम के टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है करके। ठीक है, चल, थैंक यू।